हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। स्टोरी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो ये एक स्टोरी कोमल नाम एक लड़की की है जो कि अपनी फैमिली से दूर रहती थी। मेरा मतलब है वो अपनी जॉब के वजह से अपनी फैमिली से दूर रहती थी। उनका काम एक नर्स का था। आपको पता ही है कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो वो आधी रात को भी आपको जाना पड़ेगा। कोमल की दिन की शिफ्ट थी बट उनको रूम तक आने में रात हो जाता था। तो कोमल की शिफ्ट दोपहर को थी और छुट्टी होते होते 11 12, कभी कभी इमरजेंसी केस आ गया तो 1 2 भी बज जाते थे। उसके बाद वो अपने घर जाती थी। अब मैं आपको बता दूं, जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी और वो जहाँ रहती थी अपने रेंट पे लेके रूम, और उनका डिस्टेंस तकरीबन तकरीबन 15 से 20 मिनट के आसपास की दूरी पे था। तो कोमल बस या रिक्शा नहीं लेती थी, वो पैदल ही जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही अपनी शिफ्ट खत्म करके आ रही थी। रात के तकरीबन 12:30 12:30 हो रहे थे और वो रास्ते से जा रही थी और मिडनाइट होता है इस समय। तो कोमल को लगा कि कोई हम मेरा पीछा कर रहा है। जब कोमल पीछे देख रही है तो कोई नहीं रहता था पीछे, बट उनको पूरे रास्ते ऐसा ही लगा कि कोई पीछा कर रहा है। बट कहीं ना कहीं वो इग्नोर भी करती थी इन सब बातों को। एंड वो जाके घर गई, बहुत ज्यादा थकी हुई थी, बिना खाना खाए वो जाके सो गई। एक रात अपनी शिफ्ट खत्म करके कोमल अपने घर जा रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब कोमल अपने पीछे देखती थी तो कोई नहीं रहता था और सड़क सुनसान था। बट उस सड़क से कोमल हमेशा आती जाती रहती थी। वो बट इन बातों को इग्नोर करती थी। वो म्यूजिक सुनते सुनते जाती थी आती थी। और जब वो रूम पहुंची तो इतना ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी, वो होटल से ही खाना पैक करवा के रूम पे खा के सो गई बिना कपड़े चेंज करे। इतना ज्यादा वो थक चुकी थी। अब जब सुबह कोमल उठती है तो वो अपने आप को बेड के नीचे पाती है। कोमल शॉक्ड होगी कि मैं तो बेड के ऊपर सोई थी, मैं नीचे कैसे आ गई। बट वो बात तो कोमल ने इग्नोर कर दिया। कोमल ये सोची कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, नींद में होंगी, तो इस चक्कर में बेड से गिर गई। फिर वो फ्रेश होके अपना नहा के ड्यूटी चली गई। देन अगेन नेक्स्ट रात आती है वो लेट नाइट और बाहर से ही खाना पैक करवा के रूम पे आके खाती है और वो सो जाती है। जब अगली सुबह उठती है तो अपने बैग पे 3 3 बड़े स्क्रैचेस थे, नाखून के निशान थे उनके पीठ पे। पर उनको ये बात अभी तक उनको पता नहीं थी। जब वो नहाने के लिए जाती है एंड देन अपने बॉडी पे साबुन लगाती है, जब साबुन का झाग वो स्क्रैच पे जाता है, वो नाखून वाले निशान पे जाता है, तो वो थोड़ा सा जलन देने लगता है। तब कोमल देखती है तो बैक साइड है क्या। जब नहा के निकलती है मिरर में देखती है तो 3 3 बड़े नाखून के निशान थे उसमें। और एक तो डीप नाखून था उसमें, डीप जैसे कोई खुरेदा गया है उसको। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी डॉक्टर लाइन में होंगे या उनके घर में कोई भी डॉक्टर होगा, तो इस प्रोफेशन में मेकअप, लिपस्टिक या अदर चीजें आपको अलाउड नहीं होती है। इन चीज डॉक्टर लाइनों में, नर्स लाइनों में नाखून बड़े आप नहीं रख सकते, हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। तो कोमल के नाखून बड़े बड़े नहीं थे उस समय। पर कोमल को पता था कि मैंने अपने बैक साइड पे नाखून से स्क्रैच नहीं मारे, क्योंकि उसके पास नाखून ही नहीं था। एंड देन तभी एक हॉस्पिटल से एक कॉल आता है कि कोमल एक इमरजेंसी केस है, आप जल्दी आ जाओ। तो वो सब चीज इग्नोर करके वो हॉस्पिटल चली जाती है। अगेन वो रात को लेट आती है और इस बार इतनी थकी थी, ना खाना खाई ना कपड़े चेंज की, ऐसे ही बैग को साइड रख के सो गई। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो वो देखती है कि उनका जो रूम था वो पूरा तहस नहस हो चुका था। वो फील करती है कि उनके बैक साइड में पेन हो रहा है और उनके प्राइवेट पार्ट में भी पेन हो रहा है। देन वो हॉस्पिटल जाती है, अपनी मेडिसिन लेती है एंड देन अपने कामों में लग जाती है। अगेन रात को कोमल लेट नाइट घर आई और वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी, वो सो गई। जब अगली सुबह कोमल की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं कि उनके बेड पे उन्हीं का बाल, मतलब बहुत सारा बाल उनके बेड पे टूटा पड़ा हुआ था। और उनके बॉडी में बहुत ही तेज से पेन हो रहा था, सर में पेन हो रहा था, पूरा बॉडी में पेन हो रहा था, और तो और प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तभी अपने दोस्त को कॉल लगा के सारी इंसिडेंट के बारे में बताती है। तो उनकी दोस्त बोलती है चिंता मत कर, तू अभी बहुत ओवर टाइम कर रही है, तू अच्छी सी नींद ले या कुछ दिन की लीव ले ले। देन वो कॉल काट देती है। अब कोमल सोचती है कि एक बार फैमिली से डिस्कस कर लेना चाहिए इस बारे में।
कोमल ने अपनी मम्मी को बताई सारी बातें। कोमल ने अपनी मम्मी को सारी इंसिडेंट के बारे में बताया। जब कोमल की मम्मी ये सब सुनती है तो कोमल को कहती है कि तू जल्दी घर पे आ जा। जब कोमल आ गई अपने घर पे, और कोमल की मम्मी जब कोमल के शरीर पे मेरा मतलब नाखून के निशान जब देखे, आ, काफी सारे डीप निशान थे, बहुत ज्यादा नाखून अंदर गराया गया था, धसाया गया था उसमें। और स्क्रैचेस ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे थे। दो स्क्रैचेस तो गाल पे भी थे। देन कोमल की मम्मी डिसाइड करती है कि एक गांव में बाबा जी हैं, तो उनको दिखाना चाहिए। कोमल और कोमल की मम्मी बाबा जी के पास गई, और थोड़ा सा वहाँ वेटिंग था। मैं एक यहाँ शॉकिंग की बात बता दूं कि बाबा जी जब किसी और का काम कर रहे थे या किसी और का कार्य कर रहे थे, बट हमेशा जब तक कोमल का नंबर नहीं आया तब तक बाबा जी कोमल के इधर ही देख रहे थे, मतलब कोमल के साइड ही देख रहे थे। एंड देन जब कोमल का नंबर आया तो बाबा जी सामने से बोले, बेटी तू बहुत ज्यादा परेशान है। और कोमल की मम्मी ने सारा इंसिडेंट बताया। एंड देन बाबा जी समझ गए कि क्या है। थोड़ा सा प्रक्रिया करने के बाद, या अब ऐसा बोलो थोड़ा सा कुछ काम करने के बाद, जो बात बाबा जी ने बताया, कोमल वो सुन के शॉक्ड हो गई, कोमल की फैमिली वो सुन के शॉक्ड हो गई। कोमल के पीछे दो जिन पड़े हुए थे। बाबा जी ने बताया कि कोमल के पीछे दो जिन पड़े हुए थे, और हफ्ते से कोमल के साथ रात को वो दोनों सेक्स करते थे। ये सुन के कोमल बहुत ज्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि कोमल को ये सब पता नहीं था, ना ही कोमल को और ना ही उनकी मम्मी को। क्योंकि जब प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा था तो कोमल ऐसे ही सोचती होगी कि पीरियड्स होंगे या अनदर कुछ चीजें, बट ये कभी ख्याल में आया ही नहीं। ये सुनने के बाद कोमल की फैमिली बहुत ज्यादा डर जाती है। एंड देन उनकी जो मम्मी रहती है वो बाबा जी से पूछती है, बाबा जी इसका कोई उपाय है क्या? तो बाबा जी बोलते उपाय है, एंड इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद बाबा जी ने अपने क्रियाएं स्टार्ट करी, और उस दो जिन को बुलाया गया। एंड देन उनसे सवाल पूछे गए, मतलब जो होते हैं कि आपने क्यों पोजेस किया, या आपने जो जो भी सवाल होते हैं, मेरे को उतना पता नहीं है। और जब बाबा जी ने उनसे जब सवाल पूछा तो वो जो जिन थे, तो उन्होंने बताया कि कोमल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको कोई हार्म नहीं करूँगा, प्लीज़ इससे मेरे को हटाओ मत, बस मैं अपनी फिजिकल नीड इससे पूरी करना चाहता हूँ। ना ही मैं इसे हार्म करूँगा कभी भी, और मैं इसको प्रोटेक्ट हमेशा करूँगा, और ना ही इसको किसी चीज़ की दिक्कत आएगी, और ना ही मैं इसकी फैमिली को कोई दिक्कत करूँगा। बट मुझको हटाओ मत, मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं इसके साथ डेली सेक्स भी करता था और आगे भी करूँगा। एंड देन बाबा जी ने फिर अपनी क्रियाएं स्टार्ट करी। और मैं बता दूं, जो ये क्रियाएं थी काफ़ी लंबी चली थी, तकरीबन 2 दिन तक चली थी, नॉन स्टॉप चली थी। देन जाके ये सारी चीज़ें गई। और बट अभी भी कभी कभी कोमल को नाइटमेयर्स आते हैं इन्हीं सब चीज़ों के। अभी भी कभी कभी आ जाते हैं, 7 10 दिन में नाइटमेयर्स। तो अभी फिलहाल कोमल ठीक है। और अब हॉस्पिटल की शिफ्ट भी चेंज कर ली है, डे डे ही डे कर रखी है। और जो वो रेंट पे रहती थी, उसने कमरा भी खाली कर रखा है वहां से, अब दूसरा घर में रहती है वो। ओके, तब तक के लिए बाय। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही आपको हॉरर स्टोरीज आपको सुनने के लिए मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय।